हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का कुछ पार्ट बचा हुआ है। 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने बनाए हैं, थर्ड पार्ट है ये। इट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इस पार्ट को करने से पहले आप पहले दोनों पार्ट देख के आए तो और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हें ये सब आसानी से समझ में आएगा। पर हमें इसको थर्ड पार्ट में जो कुछ बचा हुआ पोर्शन था पॉलिनोमियल का वो मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह तुम्हें उनको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो और पेपर देखते हो तो तुम्हें लगता है एकदम से स्टक हो जाते हो और पता है यार कैसे करें, क्या अप्रोच लें। तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि जो भी क्वेश्चन हो फर्स्ट रीड केयरफुली और फिर उसमें कौन सी अप्रोच लेनी है ताकि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स ओके, पॉलिनोमियल्स यहां हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं क्योंकि क्लास 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ही वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो हमें क्या करना है, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ये हम करेंगे। तो तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल होंगे वो 3 तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। क्या 3 तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो 3 तरह के हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन सा? पहला हो सकता है मोनोमियल, दूसरा हो सकता है बाइनोमियल और तीसरा हो सकता है ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो जैसा तुम्हें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे जीरोज होंगे वो कितने होंगे? कितने होंगे? 2। वो पॉलिनोमियल चाहे मोनोमियल हो या वो बाइनोमियल हो या वो ट्राइनोमियल हो, हमारे जीरोज फिक्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होती है तो जीरोज 2 ही होंगे। ओके, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, उसके जीरोस तुम्हें 2 ही फाइंड करने होते हैं। सपोज करो मोनोमियल है, हम एक एग्जांपल लेता हूं मोनोमियल का मतलब देयर इज ओनली वन टर्म। सपोज करो तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। px इज इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है, सपोज करो px, तुम पॉलिनोमियल को लिखो, मैंने इक्वेशन लिख दी। px इज इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तुम्हें क्या करना होता है? पॉलिनोमियल को इक्वेट करो 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब इसके 2 पॉलिनोमियल है और दोनों ही 0 है। अब बात करते हैं हम बाइनोमियल की। बाइनोमियल 2 तरह से हो सकता है। बाइनोमियल की 2 फॉर्म हो सकती है। क्या? ax स्क्वायर प्लस bx एंड ax स्क्वायर माइनस c। ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर माइनस c। मैं इसको प्लस c भी लिख सकता हूं, लेकिन प्लस c लिखेंगे तो जो जीरो जाएंगे वो नो जीरोज केस बन जाएगा। मैं लिख देता हूं, वो भी तुम समझ लो। ax स्क्वायर प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर माइनस bx, ax स्क्वायर माइनस c, ax स्क्वायर प्लस c। इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस फाइंड करना है तुम्हें। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तुम्हें, इसके जीरोस फाइंड करने हैं तुम्हें। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 3x स्क्वायर, इसको 0 से इक्वेट कर दो। 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 को उधर ट्रांसफर करो और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 3 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू, अगर हम इस इधर रहते हैं तो रूट इधर चला जाएगा और प्लस माइनस, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा तो 2 रूट 2 एक प्लस का हो गया, दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2। दीज आर टू जीरोस। इस तरह से तुम 2 जीरो फाइंड कर सकते हो। ओके,
अब हम लेते हैं इस तरफ, ये प्लस माइनस कुछ भी हो, अगर मैं ये इस टाइप का लेता हूं कोई भी, सपोज करो 3x² प्लस 12, 3x² प्लस 12, ये पॉलिनोमियल तुम्हें गिवन है। px इज टू 3x प्लस 12 और का इसके जीरोस फाइंड करो, तो हम कैसे करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करोगे, 3x² प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, फिर 3x² इज इक्वल्स टू -12 और x² इज इक्वल्स टू -12 अपॉन 3, x² इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दी -4 प्लस माइनस। जीरोस इसके भी दो होंगे, क्या, प्लस और माइनस और स्क्वायर रूट में -4, लेकिन क्या है, नेगेटिव अगर नंबर है, नेगेटिव नंबर रूट के अंदर है, वी कैन नॉट फाइंड द, नॉट डिफाइंड होता है ये, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। तो सिंपली हम यहां लिखेंगे इमेजिनरी रूट जीरोस भी हो सकते हैं, इमेजिनरी जीरो हम नहीं बोल के हम बोलते हैं नो जीरोस। तो इस केस में तुम लिखोगे नो जीरोस। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, देयर आर टू इमेजिनरी जीरोस, टू इमेजिनरी जीरोस, या तो हम ऐसे कह सकते हैं नो जीरो, पर 10th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते हैं तो हम नो जीरोस बोलेंगे, आगे जाके अगर हम इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो उसमें हम बोलेंगे इमेजिनरी। ओके, सो इस तरह से हमने, अब जो है हमारा बाइनोमियल जो है वो एक और हो सकता है, ये इस टाइप का या इस टाइप का बाइनोमियल हो सकता है। तो इसको हम लेते हैं, सपोज करो हमने लिया 4x² -20x, ये तुम्हें पॉलिनोमियल गिवन है। px इज इक्वल्स टू 4x² -20, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे हम, 4x² -20x इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच क्या रहती है, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों की प्रैक्टिस रहती है, सिंप्लीफाई भी करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं 4x² इज इक्वल्स टू 20x, ट्रांसफर किया, ओके, और फिर क्या किया, इस x से इस x को कैंसिल कर दिया और x इज इक्वल्स टू आ गया 20/4 और आंसर आया 5। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके दो जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके टू जीरोस होते हैं। यहां पे तुमने x की वैल्यू फाइंड करी पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं फाइंड किया है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दो ही होंगे, तो ये अप्रोच जो लगा रहे हो ये गलत अप्रोच है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो इस तरह से जीरोस फाइंड नहीं करना है। तो कैसे करना है, हम जीरो जो फाइंड करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करने होते हैं तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि टेक ऑल द थिंग्स विच आर कॉमन इन ऑल द टर्म्स, जो जो सभी टर्म्स में कॉमन होता है उसको हम सबसे पहले लेते हैं, ये फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल होता है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसको हमने बना दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल होता है टेक कॉमन व्हाटएवर इन ऑल द टर्म्स। तो यहां कॉमन क्या है, 4x, तुमने 4x कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा, x - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर है, 4x एंड x - 5। तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, पता है, तुम बेसिक पता होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, दो नंबर का a इंटू बी, दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन में, या तो a इज इक्वल्स टू 0 है और b इज इक्वल्स टू 0 होगा, या a एंड b बोथ आर 0। देयर आर 3 सिचुएशन, उसमें दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है, a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 और a एंड b बोथ आर 0। तो हम ये लेते हैं कि सपोज करो ये 0 है, ओके, फर्स्ट ये लेते हैं 4x इज इक्वल्स टू 0 implies that x is equals to 0/4, this will give you 0, and x - 5 is equals to 0 implies that x is equals to 5. So our two zeros are 0 and 5, ये दो जीरो जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरो जाएंगे, ये
जो हमने पहले फाइंड करा, x की वैल्यू 5 फाइंड करी, बट 0 भी इसका क्या है, एक जीरोज। ओके, तो 0 and 5 आर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, इतने अब नहीं है, पर हम जो ट्राइनोमियल है हमारे, उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करेंगे। जीरो जो फाइंड करते हैं उसका मेथड है टू फाइंड जीरोज, फैक्टराइजेशन। व्हाट? फैक्टराइजेशन। एक और मेथड है जीरोज फाइंड करने का, पर वो इतना कॉमन नहीं है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा तुम्हें, बट हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा उसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे और फिर हम उसके फैक्टर्स कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज आएंगे, दो जीरोज आएंगे, मतलब दो फैक्टर्स होंगे उसके। और फैक्टराइजेशन का जो बेस्ट मेथड है वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये मेथड यूज करेंगे। मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम दो पार्ट में, और इस तरह से हम जो ट्राइनोमियल होता है उसमें तीन टर्म होती है, हम चार टर्म बनाते हैं और फिर टू टर्म में से कॉमन लेके हम दो फैक्टर फाइंड करते हैं और फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके हम जीरोस फाइंड करते हैं। ये अप्रोच रहती है हमारी। तो फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं, मिडल टर्म में स्प्लिट क्या ध्यान रखना होता है, ये हम करते हैं। पहले एक स्टैंडर्ड लेता हूं मैं तुम्हें और फिर बताता हूं। ax² प्लस bx प्लस c, ये तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके, और तुम्हें कहा कि इसके जीरोस फाइंड करो। इसके जीरोस फाइंड करना है तुम्हें, तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले जो होता है स्प्लिट द मिडल टर्म, मतलब ये मिडल टर्म होती है। मिडल टर्म वो होगी जो लीनियर टर्म होगी, लीनियर टर्म होगी उसी को मिडल टर्म कहेंगे और उसी को हम स्प्लिट करते हैं। लीनियर टर्म को स्प्लिट करना, ऐसा नहीं है मिडल टर्म अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है ax² प्लस c प्लस bx, तो हम कहेंगे कि इसकी मिडल टर्म ये c होगी। नो, मिडल टर्म शुड बी लीनियर, लीनियर टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होती है। अगर यहां पर दिया हुआ है, ऑर्डर चेंज किया हुआ है, तो तुम्हें इस तरह से इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, देन इट विल बिकम मिडल टर्म, और फिर इसको हम स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट मिडल टर्म को कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कैसे करते हैं ये देखना तुम। सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखो कि ए बी सी कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। पहला स्टेप ये होता है कि पहला स्टेप ये है कि स्टेप फर्स्ट ये होगा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ओके, देन फाइंड द फैक्टर्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर से भी करते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन फाइंड पेयर ऑफ फैक्टर्स। और उसके बाद हमें यह देखना होता है कि दो जो भी फैक्टर्स होंगे उनका सम या डिफरेंस, डिपेंड करेगा सिचुएशन में, शुड बी इक्वल्स टू बी, शुड बी इक्वल्स टू बी। कहने का मतलब है इसके दो फैक्टर करते हैं f1 एंड f2, ये दो फैक्टर्स करते हैं, ये पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, वो कितने डिपेंड करेगा कितने होंगे, पर उसमें से दो सेलेक्ट करेंगे हम, f1 एंड f2। इनका एल्जेब्रिक जो सम होता है, एल्जेब्रिक सम शुड बी इक्वल्स टू बी, ये होता तरीका। अब ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, हम एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, सपोज करो px दिया हुआ हमें 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ कि इसके जीरोस फाइंड करो। मैं दोनों तरीके के साथ बताऊंगा तुम्हें, और क्योंकि तुम ये पिछले चैप्टर में ये सीख चुके हो कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो उससे भी हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। बट हमारी प्रैक्टिस ये रहती है, ये इसलिए रखते हैं हम कि हमारा जो चैप्टर 4 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर बिल्कुल इजीली हो जाएगा, या उसको कर लिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली हो जाता है। ओके, सो इसके जीरोस तुम्हें फाइंड करने हैं, इसके जीरोस तुम्हें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने, अब देखो मैंने क्या कहा, ए यहां पर कंपेयर करें, अगर हमारा स्टैंडर्ड जो होता है पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ओके,
तुम्हें इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है एनसीईआरटी में कि फाइंड ए बी सी ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ए बी सी ये फाइंड करना है। तो बट वो बहुत इतनी डेप्थ में मैं अब नहीं करा सकता क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो तुम ये देखो कंपेयर करके हम निकाल देते हैं। ए इज इक्वल्स टू 3 आया, बी इज इक्वल्स टू 5 है एंड सी इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फाइंड ए इंटू सी। तो ए इंटू सी तुम फाइंड करोगे तो वो होगा 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आ गया 6। अब इसके प्रोडक्ट पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखते हैं, मतलब 1 और 6, 2 एंड 3। ओके, देखो अब तुम्हें सबसे पहले देखना है कि अगर इसका साइन यहां पर इस साइन को देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इन दो नंबर का सम फाइंड करेंगे। दो नंबर का सम फाइंड करेंगे। वो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो डिपेंड करेगा साइन ऑफ बी पर। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और लिख लेता हूं साथ साथ, इसको 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, सेम है, सिर्फ साइन बीच का मैंने चेंज किया है, मैंने सिर्फ b का साइन चेंज किया। तो समझो कि ये फैक्टर हुए, तो यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। सम एल्जेब्रिक सम शुड बी 5। तो मैंने ये कहा कि 2 एंड 3 फैक्टर 2 हो गए, ये लेंगे, ये हम नहीं लेंगे। ओके, और इस b को स्प्लिट कर देंगे। कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने फैक्टराइजेशन करना। अब ये फर्स्ट टू टर्म है, इनमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, अंदर क्या रहेगा x प्लस 1, यहां पर 2 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और x, अब दो टर्म बच गई तुम्हारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन, देखो यहां पर कितनी 4 टर्म्स थी, तो हमने पहले इन 2 टर्म में कॉमन लिया, फिर इन 2 टर्म में कॉमन लिया, तो टर्म्स रिड्यूस हो गए, कितनी हो गई, 2 हो गई। अब दो टर्म में, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 1। और ये तुम कहोगे सर ये कैसे आता है, ये ही स्प्लिट मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि ये हमें कॉमन ब्रैकेट मिलता है हमेशा। ये ध्यान रखना तुम्हें, क्योंकि स्प्लिट द मिडिल टर्म हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं, ये इसीलिए कि ये दोनों ब्रैकेट तुम्हें कॉमन मिलेंगे। एवरी टाइम यू विल गेट ईच टाइम कॉमन। तो ये निकाल दिया और यहां पे मिला तुम्हें 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब वही सेम चीज है, एक नंबर तुम्हारे पास ये है, एक नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो मैं अगर ये लेता हूं x प्लस 1 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3। ओके, तो दीज आर द 2 zeros ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर ये होता तो क्या करते हैं, ये होता तो ये करते हैं कि देखो अभी मैंने क्या लिया, दोनों के साइन प्लस लिए, प्लस प्लस तो प्लस का 5 आ गया। अब मैं लूंगा -2 एंड -3, तो मैं क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये बीच में जो है स्प्लिट, इसको स्प्लिट करेंगे, वो -3x एंड -2x करेंगे, -3x एंड -2x करेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। आंसर विल बी सेम बट x इज इक्वल टू 1 एंड अदर विल बी x इज इक्वल टू 2/3 लाइक दिस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ गए? इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं। अब यहां पर तुम्हें देखो ये क्या दिए हुए थे, 2 फैक्टर दिए हुए थे, ये 2 फैक्टर फाइंड किए हमने। ओके, अब तुम्हें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के पूछे जाते हैं। सपोज करो यही वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर ये दिया होता 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2, ये तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और लैंग्वेज ये होगी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द one of the factor of this polynomial is x factor, देखो factor, one of the factor of this polynomial is x plus 1। एक लैंग्वेज ये यूज करते हैं, find the unknown k if one of the factor of this polynomial is this। या फिर इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज ये होगी, या फिर ये लैंग्वेज हो सकती है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन ऑफ द जीरो, ध्यान से देखना, वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1। दोनों चीज सेम है, लैंग्वेज का फर्क है। फैक्टर दिया हुआ है तब तुम 0 निकाल लो और 0 को सब्स्टिट्यूट करो। अब मैंने ये देखो यहाँ क्या किया, हम जब इसको 0 करते हैं
इसको इक्वल्स टू पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं। इसका मतलब अगर तुम ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। यही डेफिनेशन है कि इसकी जीरो की, जो मैंने ऑलरेडी बताई है। क्या? वैल्यू ऑफ एक्स ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन द पॉलिनोमियल, होल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। यही होता है। तो हम क्या करते हैं, ये केस होता है, फैक्टर दिया हुआ है तो फर्स्ट ले लो x प्लस वन इज ए फैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, यहाँ पे लिखो p1, देखो यहाँ p1 है, पॉलिनोमियल में 1 लिखा, यहाँ लिखो 3 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या आ गया 3 प्लस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं ये बात करूं k इज इक्वल्स टू व्हाट विल गेट, k इज इक्वल्स टू -5, k की वैल्यू क्या आ गई -5, k की वैल्यू क्या आ गई -5, x प्लस वन इज इक्वल्स टू -1 आया, माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ -1 करेंगे तो ये माइनस के आ जाएगा, तो माइनस के इज इक्वल्स टू -5 और k इज इक्वल्स टू 5। हैव यू अंडरस्टूड लाइक दिस? तो देखो यही एक एक्सप्रेशन है हमारा जहां पर k की वैल्यू क्या है 5, ये 5 हो गया। मैं कह रहा हूं ये नहीं देकर और वो ये पूछ लेता है, यहां पर k दे देता है, कहीं पे भी दे सकता है k। देखो यहां पर k दे दिया, सपोज करो यहाँ 5 लिख दिया इसने और यहाँ k दे दिया और फाइंड अननोन करो। सेम मेथड है, कुछ नहीं करना तुम्हें, सेम मेथड है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो -1 x की जगह और निकाल दो। ये यहाँ k नहीं देके यहाँ 2 दे सकता है, यहाँ पर k दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन को किसी तरह से घुमा सकता है, पर तुम्हारा अप्रोच तुम्हारी सेम, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच सेम है। क्या? अगर तुम्हें फैक्टर दिया हुआ है तब भी तुम्हें x इज इक्वल टू -1 रखना है, तुम्हें 0 दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है -1, तब सब्स्टिट्यूट करके तुम निकाल सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे? चलो, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसे फैक्टराइजेशन से हम करते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है सर, ये बताओ, मैं बताता हूं तुम्हें। नॉर्मली उस मेथड को यूज नहीं करते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, वो मेथड है, उससे भी तुम निकाल सकते हो। क्या? तुम्हें पता है कि अगर ये हमारा px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x², मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें आंसर साथ साथ, एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि आंसर चेक होते रहे साथ साथ, है ना। ये है इसका मेथड है। क्या? तुम्हें पता है कि सम ऑफ जीरोस, अगर इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस, तो तुम्हें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस तुम जानते हो क्या होता है, -b/a, where b is coefficient of x and a is coefficient of x²। this is a not 9, ध्यान रखना। क्या सम ऑफ जीरोस क्या है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, अल्फा बीटा, दो जीरोस ही तो फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तुम्हें ये पता है, इससे डायरेक्ट एक्सप्रेशन से तुम लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ओके, अब एक ध्यान रखना तुम्हें कि मुझे यहां पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अगर तुम्हें अल्फा माइनस बीटा मिल जाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखो, एक अगर मैं अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना चाहूं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म होती है, क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब हम इस फॉर्म में अगर हमारे पास अल्फा बीटा होंगे तो ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी है तुमने, 8th क्लास में पढ़ ली है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको, और फिर आगे माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, मुझे यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये मिल गया, मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो मैं इसका रूट ले लूंगा, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हैव यू अंडरस्टूड? अल्फा माइनस बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास होगा तो तुम एक बार दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां रखोगे, बीटा मिल जाएगा। ओके, जैसे इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5/3। ओके,
अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2/3। अब मैं कह रहा हूं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। करो, अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/3, तो हो जाएगा 25/9 स्क्वायर करूंगा तो माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट है तो 4 टू जा 8, 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 4 टू जा 8/3 हो गया। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, मैं अगर ये तक लेता हूं 9 लेता हूं तो एलसीएम ले लूं 9 तो क्या आएगा 24, 25 माइनस 24 रूट, और इसकी वैल्यू आई 1/3। ओके, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब तुम कर लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5/3 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। कैंसिल करो, क्या आया 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 5/3 बड़ा है तो मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस 4/3 और अगर अल्फा इज इक्वल्स टू तो माइनस 2/3। दिस इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये तुम्हारा आंसर आ गया। अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करो या यहां पुट करो, जहां भी करना, बीटा निकालना तुम्हें तो दोनों में कहीं से भी दो, तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से कहीं भी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर तुम्हें यहां आसान लगती है यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 2/3, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ गए नहीं समझे? मैं अगर यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं अल्फा की माइनस 2/3 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2/3, बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, वैसे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बच गया, उधर 1 या माइनस बीटा बच गया और उधर 1 बच गया और बीटा इज इक्वल्स टू -1। यही दो आंसर आए थे अगर तुम्हें याद हो तो जीरोज के। क्या, एक अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एक जीरो आया था -2/3, एक आया था -1। यू अंडरस्टूड दिस? तो कोई भी अप्रोच ले सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन हम इसलिए करते हैं कि आगे जाके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी हम उसी मेथड से रूट्स निकालते हैं। यहाँ जीरोज बोलते हैं और रूट्स निकालते हैं। ओके, तो ये हमारा। अब इसके बाद कुछ रिलेशंस होते हैं जो तुम्हें फाइंड करने होते हैं। क्या, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं किससे बने हुए, दोनों जीरोज के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बने हुए होते हैं और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है। जैसे कभी कहा कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, कभी कहा अल्फा प्लस अल्फा बीटा फाइंड करो, कभी कहा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा फाइंड करो, कभी अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर। मतलब ये कोई भी एक्सप्रेशन तुम्हें दिए जा सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ जीरोस दी हुई होती है और तुम्हें वैल्यू फाइंड करती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, तो इनको किस तरह से करते हैं, कभी कभी कुछ अननोन पूछना होता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कुछ भी एक्सप्रेशन दे देते हैं, ये कंडीशन दे दी, ये एक्सप्रेशन है और ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है, तो ये तो एक कंडीशन है। बट इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन पर अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं ये तुम्हें कहता हूं जैसे ये चीजें फाइंड करनी है। सपोज करो हम लेते हैं कोई भी एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x और +3। ओके, ये एक पॉलिनोमियल लिया हमने और कहा कि इसमें इसके जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ दिस अल्फा एंड बीटा जीरोज, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें। अब तुम्हें ये पता है कि हमें एक्सप्रेशन से कोफिशिएंट से हम दो ही रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या, ये एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इनटू बीटा। इसका मतलब तुम्हें इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो यू हैव टू कन्वर्ट दीज इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की टर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा हर एक्सप्रेशन को, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्योंकि यहां से तुम्हें जो मिलेगा वो सिर्फ ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
देखो माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस और माइनस 5/2 और ये आ गया तुम्हारा 5/2 और एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। ये दो ही वैल्यू मिलती है तुम्हें, एक एल्फा इंटू बीटा और एक एल्फा प्लस बीटा। अब मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सिंपल है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है तो तुम लिख दोगे 5/2 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करना तो ये क्या है, इसको तुम लिख सकते हो एल्फा प्लस बीटा और प्लस एल्फा बीटा, तो ये क्या सम है और वो क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिख दो -5/2, यहाँ पे -5/2 नहीं 5/2 सॉरी 5/2 और प्लस यहाँ पे 3/2, एलसीएम ले लो 8/2 और ये आ गया 4। अंडरस्टूड। अब तुम्हें इस तरह है तो तुम देखो इसमें ट्राई करो कि तुम्हें ये टर्म मिले, क्या, ये एल्फा बीटा और एल्फा प्लस बीटा। तो तुम देखो यहां पर ये एक्सप्रेशन है, अप्रोच तुम्हारी देखो, अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि अप्रोच किसको कहते हैं, इन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें अप्रोच तुम्हारी ये रहनी चाहिए कि एक्सप्रेशन है वो इन दो टर्म में कन्वर्ट हो जाए, अल्फा प्लस बीटा, पावर एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में आना चाहिए। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना, सपोज करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, अगर इस तरह का है, या इसको अल्फा बीटा स्क्वायर लिख लो, कुछ भी अल्फा बीटा स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, अल्फा, बीटा भी कॉमन है, तुमने ले लिया अल्फा बीटा कॉमन, अंदर रहा अल्फा प्लस बीटा, देख लो अल्फा बीटा आ गया, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल 3/2 इंटू 5/2 और आंसर आ गया 15/4। यू अंडरस्टूड दिस। इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, तुम्हारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, उसको क्या कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको किस में कन्वर्ट करें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करें। अब अगला एक्सप्रेशन देखो, सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर है अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4, अगेन कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा, अंदर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो अल्फा बीटा होल स्क्वायर, मतलब ये वाला कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, तुम यहाँ पे स्क्वायर करोगे वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अल्फा देखो, अल्फा प्लस बीटा, ये ध्यान रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे मैंने ये कहा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये तो करेक्ट है, लेकिन इसको तुम ऐसा नहीं लिख सकते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं होता है, ये तुम्हें पता है। तो इसकी जगह क्या करोगे, ये बच्चे कर देते हैं डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा भी तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, हमें सर अल्फा प्लस बीटा मिल गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है। ध्यान से देखो, इसको कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करोगे तुम, मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकते हो तुम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या मैं इसमें अगर +2 अल्फा बीटा कर दूं और -2 अल्फा बीटा कर दूं, किसी भी एक्सप्रेशन में हम 0 ऐड कर सकते हैं, मैथ्स में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैंने क्या ऐड किया 0 पर, मेरा 0 मेरी कन्वीनियंस है, मेरी जीरो मेरा जो 0 है वो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, मुझे ये चाहिए तो मैंने ये 0 बना लिया। ओके, मुझे 2 अल्फा बीटा चाहिए, क्यों कि अगर 2 अल्फा बीटा होता तो ये अल्फा प्लस बीटा के में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फा बीटा, तो ये -2 अल्फा बीटा तो तुम्हें पता ही है कि हमें ये मिल गया जो हमें चाहिए था और यहाँ पे भी मिल गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट यूज करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब तुम्हारे पास सबकी वैल्यू है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास 5/2 था और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास 3/2 था। अब तुम्हें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है तो 9/4 आ जाएगा, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो ये आ गया 25/4 -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 12 जाएगा 13 में से, तो 13 बचेगा, 13/4 और ये 9/4 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 117/16, दिस इज योर आंसर। यू अंडरस्टूड दिस, लाइक दिस कोई भी एक्सप्रेशन हो तुम उसको, तुम्हारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, बट इसके लिए कुछ तुम्हें आइडेंटिटीज है जो तुमने प्रीवियस क्लासेस में करी है वो तुम्हें आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब मैं एक और बताता हूं कि
जो बहुत कॉमन पूछा जाता है 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बहुत आसान है, क्या करोगे, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमारी ये रहती है कि हम पहले नीचे एलसीएम लिख देते हैं और फिर इसको कर देते हैं, अल्फा से डिवाइड करो, बीटा आएगा, ऊपर बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, तो ऊपर तुम्हें क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोज मिल गया, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, काम खत्म। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे केस में 5/2 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2/3 कैंसिल हो गया और 5/3 तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। हैव अंडरस्टूड दिस? इस तरह से तुम्हें अप्रोच करना है, इस तरह से तुम्हें अप्रोच करके क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, तो इस चैप्टर में यही सब कुछ है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर तुम्हें ये फैक्टराइजेशन मेथड में स्प्लिट द मिडिल टर्म है, ये इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप आ जाएगा। ओके, अब हम अगले जो वीडियो होगा उसमें मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं तुम्हें कराऊंगा, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर, कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही फर्क है क्या, अगर मैं ये कहूं ax² प्लस bx प्लस c px इज इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां से ये हटा के और इसको ये कर देता हूं इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हम यहाँ पे जो जीरोज बोलते हैं, जीरोज, वो वहां पे क्या बन जाते हैं, रूट्स, वेरी कॉमन। तो प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती है। इसमें जो तुम्हें इस चैप्टर में है, कोई जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, 1 मार्कर, 2 मार्कर और मैक्सिमम 3 मार्कर पूछा जाता है इस पॉलिनोमियल में से। तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर बहुत आसान होते हैं। बस तुम्हें ये कंसेप्ट, ये बस होना चाहिए कि फैक्टर और जीरो बोथ आर सेम थिंग। फैक्टर दिया होता है तुम्हें, वो x - 2 इज फैक्टर, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2, ये जीरो है, ये जीरो है, 2 इज जीरो और ये फैक्टर है, बस। तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है इसकी, और ये जीरो होता क्या है, तुम्हें पहले बता दिया कि जीरो वो x की वैल्यू होती है जो अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये तुम कल हम इस चैप्टर में अगले 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, तो तुम्हें ये सब एक बार रीड आउट कर लो। कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ओके, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम some important questions के साथ of this chapter polynomials. Okay.